नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 8 साल से जारी सुदर्शन न्यूज की मुहिम अब रंग ला रही है। आतंकवादियों का आका जाकिर नाइक भाग रहा है और जांच एजेंसियां सुदर्शन चक्र की तरह उसके पीछे पड़ी हुई हैं। सऊदी अरब से करोड़ों और अरबों रुपए की अवैध फंडिंग के जरिए जाकिर नाइक भव्य सेट लगाता था। 1000 महंगे वक्ता देश दुनिया में उसके लिए प्रचार किया करते थे। उसके प्रोग्राम में सरेआम आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था। मुस्लिम युवकों को आतंकवादी बनाने के लिए किस तरीके से प्रेरित किया जाता था, ये हमने कई बार देखा। वो लव जिहाद फैलाकर दूसरे धर्मों की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया करता था। हिंदुओं की बाकी धर्मों को हिंदुओं के साथ साथ गाली दिया करता था। लेकिन आज जाकिर नाइक पूरी तरह से लापता है। सऊदी अरब में अपने दम पर हम कह सकते हैं कि दुम छुपाकर वो भागा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जाकिर और उसके साथियों के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के जुर्म में केस भी दर्ज किया गया है। जाकिर नाइक वो शैतान है जिसने बांग्लादेश में बम धमाके के लिए लोगों को उकसाया। पड़ोसी देश में हिंदुओं की जिंदगी को नर्क से ज्यादा बदतर बना दिया। कितने ही नौजवानों को बहला फुसलाकर आईएसआई में धकेल डाला। लेकिन आज उसका छुपा हुआ काला शैतानी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे जाकिर नाइक के आतंकी और देश को तोड़ने वाले कारनामे, सुनाएंगे उसके जहरीले भाषणों को भी और बात करेंगे कि अब कानून का शिकंजा कैसे जाकिर की गर्दन पर कसता जाएगा। घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। तो जाकिर नाइक के लिए अब मुश्किल है बहुत ही ज्यादा बचकर निकलना, क्योंकि लगातार शिकंजा जाकिर नाइक पर कसता जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सुदर्शन न्यूज में किस तरीके से बिंदास बोल शो के जरिए लंबे समय से जो जाकिर नाइक रहा है उसके तमाम काले कारनामों का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज करता रहा है। और बहुत पहले ही बता दिया गया था कि कैसे जाकिर नाइक इस देश के लिए, इस समाज के लिए जहर बो रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। आतंक के समर्थक जाकिर नाइक पर सरकारी शिकंजा कसता जा रहा है। पहले जाकिर देश छोड़कर भागा, फिर जाकिर के नजदीकी लोग जाकिर को छोड़कर भागने लगे। सरकार ने जाकिर के पीस टीवी को भारत में बैन कर दिया। जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर सरकार ने 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी एजेंसियों ने माना है कि जाकिर के बयानों से युवा आतंकवादी बन गए। ऐसे में जाकिर देश छोड़कर भागता ही, लेकिन जाकिर के समर्थक अभी भी जाकिर का सपोर्ट करने में लगे हैं। कांग्रेस के कई नेता जाकिर का समर्थन संसद तक में कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि कांग्रेसी नेता वोट के लिए आतंकियों को भी बचा लेंगे। गुलाम नबी आजाद का संसद में बयान खुलेआम जाकिर को बचा रहा था, लेकिन अब जाकिर के कारनामे दुनिया के सामने आ गए हैं। दुनिया में जाकिर ने कैसे आतंकी पौध तैयार की, कैसे बांग्लादेश में जाकिर के बयानों से प्रभावित होकर आतंकी युवाओं ने निर्दोष लोगों के गले काटे। भारत के कई क्षेत्रों से जाकिर ने युवाओं को आतंकी बनाया। केरल के कई युवाओं को जाकिर के फाउंडेशन ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ा। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में युवाओं को जाकिर ने आतंकवाद की ओर ढकेला। आईएसआईएस से संपर्क रखने के लिए कई युवाओं को हिरासत में लिया गया। ये सभी युवा जाकिर के भाषणों से प्रभावित थे। वहीं जाकिर नाइक ने दूसरे धर्मों की आलोचना की, दूसरे धर्मों के लोगों को नीचा दिखाया, दूसरे धर्मों को तुच्छ बताकर लोगों का धर्मांतरण कराया, दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान किया। लेकिन सुदर्शन न्यूज पिछले 8 साल से लगातार जाकिर के बयानों को दिखा रहा था। पिछली सरकारों ने जाकिर पर कार्रवाई करने के बजाय सुदर्शन न्यूज पर ही उल्टी कार्रवाई की। कांग्रेस सरकार ने जाकिर नाइक को अरेस्ट करने के बजाय सुदर्शन न्यूज को ही नोटिस भेज दिया, क्योंकि सुदर्शन न्यूज जाकिर का पर्दाफाश कर रहा था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, जाकिर को विदेश से क्यों घसीट कर लाया नहीं जा रहा? क्यों आतंकी जाकिर को बचने का मौका दिया जा रहा है? क्यों जाकिर के नजदीकियों को बचने का मौका दिया जा रहा है? क्यों जाकिर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित नहीं किया जा रहा? क्यों जाकिर की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया जा रहा? क्यों अभी भी विदेशों में जाकिर लगातार तकरीरें कर रहा है?
हालांकि जाकिर नाइक के लिए अब बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लगातार शिकंजा कस रहा है और इतना नहीं, देश के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि अब मांग की जा रही है कि सिर्फ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर बैन लगाने से, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से काम नहीं चलेगा। जाकिर नाइक को भारत लाइए और उसे तुरंत अरेस्ट करिए। जाकिर नाइक पर आतंकवाद फैलाने के जुर्म में केस दर्ज हो चुका है और उसके ठिकानों पर बड़ी छापेमारी हुई है। सुनिए किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। हाँ, केस बनाई है एनआईए ने और एफआईआर रजिस्टर की है और उसको गिरफ्तारी होगी। उसकी होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि उसका जो ट्रस्ट है उसको बंद करना है। उन्हीं के रास्ते से और उन्हीं के मापदंड से तो नापेंगे नहीं, लेकिन हमारी संविधान है उसमें से केस तैयार होती है, तो एनआईए ने दस्तावेज तैयार कर दिया है, अब उसकी प्रोसिक्यूशन होगी। देखिए, जाकिर नाइक की जो संस्था है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसके विषय में जब ढाका का विस्फोट हुआ था उसके बाद वहां से कंप्लेन्स आई थी और साथ ही साथ देश के अंदर भी कंप्लेन आई कि जाकिर नाइक और उनकी संस्था जो है वो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिससे लोगों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जा रहा है। और फिर सरकार ने उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो चीजें सामने आई उससे साफ होता जा रहा है कि वो अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं और सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने सही कदम उठाते हुए एजेंसीज ने एफआईआर दर्ज किया है। अब जो कानून है वो अपना काम करेगा, मगर किसी को अधिकार नहीं है इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने का। जिस प्रकार से जाकिर नाइक के एनजीओ ने पूरे भारतवर्ष में एक आतंक के माहौल को जन्म दिया था, किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को भी समर्थन उसने किया था और जो बाकी तमाम चीजें हैं पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद आज देश के सामने आ चुकी हैं। स्वाभाविक रूप से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये सरकार का हमेशा से सोच रहा है। इसी सोच में आगे सरकार बढ़ रही है। तो लगातार बहुत लंबे समय से मुहिम चलाकर सुदर्शन न्यूज ने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से जाकिर नाइक इस देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। इतना ही नहीं कि हिंदुओं के, वो सबके खिलाफ है। किस तरीके से लगातार हमारे यंगस्टर्स में वो जहर बो रहा है, उसे देखने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी इसमें 8 साल लग गए। अब देखिए कि लोग किस तरीके से, इतनी बड़ी मुहिम जो उसके खिलाफ खड़ी हुई है, सरकार लगातार उस पर शिकंजा कस रही है, लोग किस तरीके से सुदर्शन न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तरीके से जाकिर नाइक की जो फाउंडेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस पर बैन लगा दिया है अगले 5 साल के लिए और एनआईए ने साथ ही साथ उसके 10 ठिकानों पर छापेमारी भी की है, क्योंकि लगातार सुदर्शन न्यूज़ इस पूरे मामले पर मुहिम चला रहा था। जाकिर नाइक के खिलाफ मुहिम जो थी सुदर्शन न्यूज़ काफ़ी सालों से चला रहा है। आखिर लोगों से जानने का प्रयास करते हैं आखिर किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं। सर, जाकिर नाइक पर हमारा चैनल लगातार मुहिम चला रहा है और उसकी अब जो संस्था है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जो कि काफ़ी ये भी कहने में आया था कि बाहर से चंदा लेती है, उस पर अब गृह मंत्रालय ने 5 साल के लिए रोक लगा दी और 10 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी भी की है। किस तरह से देखते हैं इसको? ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। खासकर सुदर्शन चैनल ने जब इसकी 5-6 साल पहले इसकी मुहिम शुरू करी थी, तो वो मुहिम आज रंग लेके आई। बड़ी अच्छी शुरुआत है। हमारा कहने का मकसद ये है कि इस तरह से कोई भी अगर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं उन पर बैन लगना चाहिए। जो राष्ट्रहित की बात नहीं करेगा उन सब पर बैन लगना चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है गृह मंत्रालय की। इससे कम से कम जो हो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको भी थोड़ा बहुत, उनके भी हौसले परस्त होंगे, क्योंकि उनके भी जो हौसले बुलंद हैं वो थोड़े डाउन आएंगे। विदेशों से पैसे लाकर, जैसे एक गुजरात का मामला आया था, एक तस्लीमा समथिंग थे, उनके लिए भी काफ़ी उनके लिए हुआ, उन्होंने भी राष्ट्र विरोधी कार्य किए। ऐसे बहुत से जो लोग हैं जो राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं उन पे बैन लगना चाहिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सर, जिस तरह से जाकिर नाइक जो है इस इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का सहारा लेकर कई भड़काऊ भाषण जो थे वो जाकिर नाइक ने दिए थे, लगातार हमारे चैनल मुहिम चला रहा है। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है और लगातार गृह मंत्रालय पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। सर्वप्रथम मैं सुदर्शन चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों की मुहिम लंबे समय से चल रही है, हम इसका समर्थन करते हैं। दूसरी बात, जो कट्टरवादी था, जो संप्रदाय को उन्माद फैलाने की कोशिश की जाकिर नाइक ने, हम इसके लंबे समय से खिलाफ हैं और सुदर्शन चैनल द्वारा जहां भी मुहिम की शुरुआत होगी या जहां हम आंदोलन करेंगे उसमें हर तरह से आपके साथ हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पुनः सुदर्शन चैनल को कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और इस राष्ट्र में जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्हें नाश नाबूद करने का आपने जिम्मा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए किस तरह से देखते हैं जाकिर नाइक के जो संस्था उस पर बैन लगाया गया? देखिए, जाकिर नाइक की जो संस्था है कई सालों से ये देशद्रोही काम कर रही थी। जैसे उसके वहाँ पे सेमिनार वगैरह होते थे, मैं देखता था,
2 4 10 भी बंदे अपने ही खड़े किए होते थे, जैसे वो कहते हैं, एक सरदार जी कहते हैं मैं इसमें आ गया हूँ, मैं मुस्लिम बन गया, तो सर उस तरह से वो जहर फैलाने का काम कर रहे थे। हमारे जैसे जो कट्टर हैं, कट्टर जो हम चाहते हैं कि देश आगे हो, हमें ठीक है, जो हिंदू अगर गलत है हम उसके भी खिलाफ है, जो मुस्लिम है उसके भी खिलाफ है, जो देश को तोड़ने की ताकतें हैं उनके खिलाफ हमें होना पड़ेगा। और मैं सुदर्शन टीवी को काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, और इन्होंने जो काम किया है, चौहान के जी ने जो स्पष्ट बोलते हैं, और इनको मतलब इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। सुदर्शन टीवी का मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि जो मैं नहीं कर सका, हमारे अंदर से आग लग जाती थी कि क्यों ये देश में ये देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरह से विदेशों से जो चंदा आता था जाकिर नाइक के लिए, उस पर रोक लगा दी गई। अब गृह मंत्रालय में बाहर नोटिस लगा दिया गया है। आप मानते हैं कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण जाकिर नाइक ने दिए थे, जाकिर नाइक जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुदर्शन चैनल को, जिसने ये शुरुआत करी, क्योंकि इसका एक पर्दाफाश किया, आम आदमी तक पहुँचाया, क्योंकि जो हम नहीं जानते थे और लोग नहीं जानते थे, तो सुदर्शन चैनल के थ्रू हमें पता चला। जो एक मुहिम आपने छेड़ी थी, वो मुहिम आज रंग लाई, और एक जनता को पता चला कि हमारे इस देश में जो जिस तरह कहते हैं वो घोटाला और जिस हवाला कांड का जो पैसा बाहर से आता था वो कार्य करते थे। इसलिए इसने भी जो ये काम किया है, तो वो काम जो है ना बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी देश की ताकत दिखाना चाहिए। हमारे देश में भी कोई पैसे की कमी नहीं है, तो हमें विदेशों से बिल्कुल भी मदद नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से जाकिर नाइक के जो अड्डे हैं 10 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने और साथ ही साथ मुंबई पुलिस के भी कई अधिकारियों ने छापेमारी की है। अब देखना होगा कि आखिर जाकिर नाइक के खिलाफ सरकार और कितने कड़े कदम उठा पाती है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो जाकिर नाइक किस तरीके से काले कारनामों में पूरी तरह से लिप्त था, हमने कई बार दिखाया भी। जाकिर नाइक किस तरीके से दूसरे धर्मों के बारे में तमाम बातें किया करता था, तमाम अपशब्द कहा करता था, ये भी हमने देखा। साथ ही बाहर से आने वाले पैसे के बाद कैसे उसे इस्तेमाल किया जाता था, कैसे धर्म को भी परिवर्तित कराने के लिए वो काम कर रहा था, ये भी सब कुछ सामने आ चुका है। और इसीलिए लगातार शिकंजा कस रहा है जाकिर नाइक पर। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी कुमार दुबे हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है अश्विनी जी इस शो में आपका। शुरुआत में करूंगी कि जिस तरह के आरोप जाकिर नाइक पर लग रहे हैं और जिस तरह के कदम अभी सरकार ने उठाने शुरू किए हैं, आगे आने वाले समय में जाकिर नाइक के लिए और कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? सबसे पहले तो देखिए, जिस तरह से एनआईए और पुलिस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज जो एविडेंसेस प्रोक्योर कर रही हैं, वो एविडेंसेस प्राइमा फेसी ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जाकिर नाइक का पीस टीवी और जाकिर नाइक के जितने भी सहयोगी थे वो धर्मांतरण के साथ, उन्माद फैलाने के साथ जिहाद जैसी चीज़ें इंडिया के अंदर क्रिएट करो। तो इंडिया से लोगों को रिक्रूट करके वो आईएसआईएस के लिए, ओसामा बिन लादेन के लिए और तालिबान के लिए, तमाम जितने भी यहाँ पर विश्व में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उसके लिए रिक्रूट करते थे। तो ये अब कहीं संशय नहीं रहा, जाकिर नाइक और जाकिर नाइक की संस्थाएं जो हैं देश विरोधी कार्य कर रही थी। अब ऐसी स्थिति में इतने सालों तक जो टॉलरेंस था देश का या देश के लोगों का, या हम नौकरशाहों की बात करें, राजनीतिज्ञों की बात करें, कि अपने छोटे से फायदे के लिए वो देश को जो आग में झोंकने की काम कर रहे थे, ये भी क्वेश्चनेबल है। और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से उस समय सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उसकी मदद की। एक जाकिर नाइक चला गया, जाकिर नाइक ने एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया है, तो जाकिर नाइक को अरेस्ट कर भी लिया जाता है। और जाकिर नाइक एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी अगर ऐसी कुछ इंटरनेशनली प्रेशर बना के इंडिया में आ भी जाता है, तो जाकिर नाइक ने जो इंस्टीट्यूट खड़ा करके बहुत सारे लोगों को जो तैयार कर दिया है, तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो सारे लोग अभी बंद कर दें ये चीजें, और नहीं बंद किए तो उन्हें सलाखों के पीछे लिया जाए। क्योंकि जाकिर नाइक तो विदेश में बैठा, लेकिन उसका काम नहीं चल रहा है, या उसके जो लोग जो तैयार किए हैं, उसने रिक्रूट किया है 50, 100, 200 लोग, वो अभी उस काम में नहीं लगे हुए। ये भी सबसे बड़ा जांच का विषय है। हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आपने बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, लगातार कन्वर्जन से लेकर के आतंकवाद को सही बताना, ओसामा बिन लादेन की तारीफ करना, और जिस तरीके से जाकिर नाइक के आप भाषण सुनेंगे, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड था, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही उन्माद नजर आने लगेगा। बहुत ही अच्छे शब्दों के जरिए जिस तरीके से वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया करता था, आधे घंटे सुनने के बाद आपको बहुत देर में समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें उसने किस तरीके से दिमागों में डाल दी हैं। सवाल अब ये कि आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए,
तमाम सरकारों को, चाहे यूपी की सरकार रही हो या उससे पहले की सरकार हो, इस तरह के लोगों को क्या तुरंत नहीं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनिशिएटिव तुरंत नहीं ले लेना चाहिए? कायदे से जो जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म है जी, वो हर सरकार बातें तो करती है, लेकिन एक्शन अभी हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को नहीं पता था। हमने इसके पहले जब जाकिर नायक का शुरू में खुलासा हुआ तो बहुत सारे बयान आए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस विपक्ष के, दूसरी पार्टीज के, या जो अपीजमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, उन लोगों ने जाकिर नायक को टेररिस्ट मानने से इंकार कर दिया। उन्होंने जाकिर नायक की तुलना बाकी लोगों से और लोगों से कर दी जो बोले कि कुछ हिंदू नेता हैं, साध्वी प्रज्ञा क्या हैं, ऐसे लोगों के साथ तुलना करना शुरू कर दिया। वो जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट एक तरह से टेररिज्म को सपोर्ट है। वो सपोर्ट एक तरह से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट है जो खून खराबे की पॉलिटिक्स करता है। ऐसी व्यक्ति को, ऐसे संस्था को सपोर्ट है जो लोगों को जबरदस्ती जानबूझकर जिहाद जैसी चीजों में झोंकने का काम करता है। कितने लोग मिसिंग हैं? क्या इसकी कभी जांच हुई? क्या कभी ये देखा गया कि वोटर लिस्ट में कितने सारे लोग यहाँ से मिसिंग होकर के दूसरे रास्तों से ISIS को सपोर्ट करने पहुंच गए? कितने सारे लोग ऐसे नहीं पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के बाद टेररिस्ट बन के इंडिया में आ गए, इंडिया के ऊपर अटैक करने लगे। बांग्लादेश में हमने देखा कितने टैलेंटेड और बड़े स्मार्ट यूथ, और वो सारे के सारे गला रेतने लगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम देखें तो ये जो चीजें हैं वो उसकी जांच, और जांच के बाद उसका लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। जब तक लाउड और क्लियर मैसेज कंट्री और कंट्री के बाहर नहीं जाएगा कि हम जो है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, और किसी ने भी इस तरह की बात की तो हम उसको नहीं बख्शेंगे, उसका लॉजिकल एंड होगा। वो बहुत जरूरी नहीं। अपीजमेंट की पॉलिसी को बंद करने, टेररिज्म है तो सारी पार्टीज को, सारे पॉलिटिकल फ्रंट्स को सामने आकर के एकजुट होकर के, कोई व्यक्ति अगर देश के खिलाफ काम करता है, लोगों के खिलाफ करता है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव अगर छिन्न भिन्न करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और वो एक्शन कंपलसरीली लॉ के मुताबिक होना चाहिए। और जाकिर नायक के खिलाफ आज की बात नहीं है। जब शुरुआती दौर में आया तो एक टीवी चैनल में उसमें आया कि यूपीए सरकार को लिखा गया कि ये जो चैनल सुदर्शन चैनल, वो भी हमने पढ़ा, वो भी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और अभी भी लेटर देखा। हम दिखा भी रहे हैं बार-बार। एक छोटा सा सवाल ये भी, मेरे पास समय की भी कमी है, शो को रैप अप करना होगा। हम जो देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे तमाम राजनेता कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब जो आवाज उठी है, तमाम लोग एकजुट हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार उनके भाषणों को जब देखा जा रहा है तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा जहर उस वक्त बोया जा रहा था। जाकिर नायक का इस देश को न लौट कर आना, उसके पिता की मृत्यु में भी शामिल न होना, क्या ये नहीं दिखाता कि ये तमाम चीजें जो आरोप लग रहे हैं पूरी तरह से ठीक हैं? जाकिर नायक को पता है कि वो निकल नहीं पाएगा शिकंजे से। जाकिर नायक को ये बात पता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जिस तरह से हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर हुए यूएन के द्वारा, उसी तरह से उसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यूएन का, एक पूरी तरह से विश्व का एक टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, सिर्फ इंडिया का ही टेररिस्ट नहीं, ताकि उसको, और जो सऊदी अरबिया में या कहीं भी छिपा हुआ है तो वहां एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के तहत अगर नहीं है तो मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि एक पॉलिसी आए और एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी के साथ ट्रीटी के तहत उसको वहां से यहां लेकर आए और उसका प्रोसिक्यूशन यहां, क्योंकि उसने जो ऑफेंस किया है वो इंडियन टेरिटरी में किया है, तो इंडियन टेरिटरी में किया है तो उसका जो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उसके बाद जो पनिशमेंट मिलना चाहिए वो इंडियन टेरिटरी की कोर्ट्स में ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, सरकार को भी कदम उठाने होंगे, और हम भी समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह की ये प्लानिंग रही होगी। और हम ये भी समझ सकते हैं कि सऊदी सरकार ने उसे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। फंडिंग किस तरीके से बाहर से होती थी, किस तरीके से बहावी विचारधारा को यहां फैलाने की लगातार कोशिशें जारी थी, वो भी हम समझ सकते हैं। तो समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आखिर इस देश में किस तरीके से आतंकवाद का जहर बोने की लगातार कोशिशें हो रही थी। लेकिन अब आगे जाकिर नायक के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, राहें बहुत ज्यादा कठिन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए। मुजाहिद, जिहाद करो, जन्नत में जाओ। ये कौन है और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेंगे।